हेलो गाइस। महिलाओं के लिए गर्भ अवस्था की जोखिम रहित मानक आयु क्या है? 20 से 50 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 21 से 35 वर्ष, 20 से 40 वर्ष। इसका ऑप्शन क्या होगा यह हमें देखना है। महिलाओं के लिए गर्भ अवस्था की जोखिम रहित मानक महिलाओं के लिए इसकी जो एज है वह है आपकी 21 वर्ष से 35 वर्ष। 21 वर्ष से 35 वर्ष तक महिलाओं के लिए यह एज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह आप रिवाइज टेस्ट है, रिवाइज करें, है इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। गर्भ अवस्था को प्रभावित करने वाले सर्वोत्तम कारक कौन कौन से हैं? जो गर्भ अवस्था को प्रभावित करते हैं वह कारक कौन कौन से हैं? माँ की शैक्षिक योग्यता, शारीरिक बनावट, शरीर का रंग, माँ की आयु, माँ का स्वास्थ्य, माँ का आहार व्यवहार, माँ की राजनीतिक स्थिति, आदत, सामाजिक स्थिति, माँ का धर्म, जाति, वर्ग, भौगोलिक स्थिति। ये तो क्वेश्चन आप भी बता देंगे क्योंकि इसका ऑप्शन बहुत ही सरल है, एक आम लोगों को सभी को पता होता है, इसमें पढ़ने लिखने वाली कोई बात नहीं है। इसका जो ऑप्शन है वह है राइट बी, माँ की आयु। माँ की आयु कितनी है? माँ छोटी हो या ज़्यादा उम्र हो तो सही नहीं रहता है। माँ का स्वास्थ्य, माँ का आहार व्यवहार, माँ कैसे पर्यावरण में रह रही हैं, माँ कैसा आहार ले रही हैं, माँ शिक्षित है या नहीं है, इससे कोई नहीं है। माँ की शरीर की बनावट क्या है, शरीर का रंग क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में आदतें कैसी हैं, सामाजिक स्थिति कैसी है, धर्म क्या है, जाति क्या है, भूगोल क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका वातावरण शांतिपूर्व हो, अच्छा वातावरण हो, आहार अच्छा लेना हो, माँ को अच्छा लेती हो माँ, स्वास्थ्य माँ का ठीक हो, कोई बीमारी ना हो, माँ की आयु सही हो, जो अभी बताई 21 से 30 वाला 21 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 55 से 65 ग्राम प्रतिदिन, 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन, 25 से 35 ग्राम प्रतिदिन, 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन। एक महिला को एक दिन के लिए कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? एक महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसका ऑप्शन आपका है जो है 55 से 65 ग्राम प्रतिदिन एक महिला को प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धात्री शब्द से आशय। धात्री शब्द क्या है? शिशु की देखभाल करने वाली महिला, शिशु को दूध पिलाने वाली महिला, गर्भवती महिला, शिशु की देखभाल करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सिंपल सा है कि धात्री का मीन्स क्या होता है? इसका होता है आपका शिशु को दूध पिलाने वाली महिला, एक माँ जो दूध पिलाती है उसे धात्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप पढ़ेंगे, गर्भ अवस्था। क्वेश्चन पहले सही पढ़ें, जब क्वेश्चन सही पढ़ेंगे तो आपको आंसर भी सही होगा। क्वेश्चन में पढ़ने में गलती हो जाती है कभी कभी। गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को प्रतिदिन फोलिक एसिड की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? 100 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम, 300 माइक्रोग्राम, 570 माइक्रोग्राम। कितनी ऊर्जा लेना चाहिए? इसका जो ऑप्शन है आपका है 570 माइक्रोग्राम। कितनी लेना चाहिए? जो फोलिक एसिड है उसकी मात्रा 570 माइक्रोग्राम। ये चीज़ें आपको याद ही करना पड़ेंगी, इनमें तो कोई लॉजिक नहीं लग सकता है कि एक माँ को ये कितना लेना चाहिए, 570 ग्राम। बार बार पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान एक महिला प्रतिदिन कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है? एक गर्भवती महिला है, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को दिन में कितना कैल्शियम लेना चाहिए? 400 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। कितना लेना चाहिए? एक महिला को 1000 मिलीग्राम क्या लेना चाहिए? कैल्शियम। कैल्शियम पूरा 1000 लेना चाहिए कैल्शियम। माँ का जो भ्रूण जो पल रहा है बच्चा, उसमें हड्डी बनती हैं और हड्डियों के लिए कैल्शियम की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए उसे 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप एक जोश के साथ पढ़िए, जब जोश होगा अंदर एक पढ़ने की वो होगी कि नहीं मुझे तो पढ़ना है। कठिन से कठिन जो ऑप्शन आपको लग रहा है ये थोड़ा ग्राम में है तो अब वो भी लर्न हो जाएंगे। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को प्रतिदिन कितने माइक्रोग्राम रेटिनॉल विटामिन ए की आवश्यकता होती है? 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम, 900 मिलीग्राम। कितना लेना चाहिए एक महिला के लिए? एक महिला को लेना चाहिए 900 मिलीग्राम। गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन कितने माइक्रोग्राम रेटिनॉल
रेटिनॉल याद करो, रेटिनॉल कहाँ कौन सी विटामिन में पाया जाता है, ये भी याद करना। 900 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका रिवाइज टेस्ट चल रहे हैं, रिवाइज करते रहें बार बार। गर्भावस्था के दौरान एक सामान्य महिला को लगभग कितने मिलीग्राम न्यायसीन अर्थात विटामिन B3 की आवश्यकता होती है? 1 से 8 मिलीग्राम, 8 से 13 मिलीग्राम, 20 से 27 मिलीग्राम, 13 से 20 मिलीग्राम। कितनी आवश्यकता होती है एक महिला के लिए, आप यह बताएंगे। B3 क्या होता है? नियासिन। इसकी आवश्यकता कितनी होती है एक महिला के लिए? इसकी आवश्यकता होती है 13 से 20 मिलीग्राम। यह क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ोगे आपको लर्न हो जाएगा, कोई ऐसे रटना नहीं है। 13 से 20 मिलीग्राम B3 की आवश्यकता होती है एक गर्भवती महिला के लिए। हमारा जो क्वेश्चन है इसी में मिल गया है, कोई बात नहीं है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गर्भावस्था के दौरान एक सामान्य महिला को, यहाँ एक स्पेस और नहीं मार पाया। गर्भावस्था के दौरान एक सामान्य महिला को कितने मिलीग्राम वह फिल्म अर्थात विटामिन B12 की आवश्यकता होती है? B2 की, 12 की नहीं, B2 की। कितने B2 की आवश्यकता होती है? लगभग 1 मिलीग्राम, लगभग 2 मिलीग्राम, लगभग 1.5 मिलीग्राम, लगभग 2.7 मिलीग्राम। आज तो पूरे क्वेश्चन आपके एकदम मिलीग्राम वाले हैं, आप पढ़ लीजिए। इसका जो ऑप्शन है वह है आपका कितना होना चाहिए? इसका ऑप्शन है आपका लगभग 2.7 मिलीग्राम। कितना? लगभग 2.7 मिलीग्राम। ये तो फैक्ट्स हैं, इन्हें याद करना पड़ेंगे। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कितने मिलीग्राम थायमिन की आवश्यकता होती है? लगभग 1 मिलीग्राम एक दिन में, लगभग 2 मिलीग्राम दिन में, लगभग 3 मिलीग्राम दिन में, लगभग 4 मिलीग्राम। थायमिन क्या होता है? B1 आपने देखा, B1 का नाम जो है वैज्ञानिक वह थायमिन है। इसकी अपने B12 भी पढ़ा, B2 भी पढ़ा, B3 भी पढ़ा। इसका जो ऑप्शन है वह है आपका क्या है? लगभग 4 मिलीग्राम। क्या? लगभग 4 मिलीग्राम। कितना होना चाहिए? लगभग 4 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थायमिन 4 मिलीग्राम होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? गर्भावस्था के दौरान एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? जो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा होती है, जो अपने गेहूं से और चावल से मिलती है। लगभग 2000 कैलोरी, लगभग 2300 कैलोरी, लगभग 2500 कैलोरी, लगभग 2700 कैलोरी। कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसका आंसर का जो ऑप्शन है वह है लगभग 2000 कैलोरी। 2000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, जो अपने चावल और गेहूं और सब्जियों से मिलती है। ऊर्जा गेहूं रोटी से मिल जाती है। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को प्रोटीन आवश्यक रूप में लेना चाहिए, क्योंकि यह भ्रूण की वृद्धि में मदद करता है। ये बात भी सही है। यह शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। यह मांसपेशियों व ऊतकों के निर्माण में मदद करता है। उपयुक्त सभी। इसका आंसर तो आपका उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि प्रोटीन हमें सभी प्रकार से मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान एक महिला को आयोडीन क्यों आवश्यक होता है? आयोडीन क्यों आवश्यक होता है? भेंगा रोग से बचाव हेतु, गर्भावस्था शिशु के मस्तिष्क का विकास हेतु, गर्भावस्था के जोखिम को कम करने हेतु, उपयुक्त में से सभी। इसी का ऑप्शन क्या होगा आपको देना है। इसका ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी। भेंगा रोग जो बोलते हैं ना, भेंगा रोग, उसके लिए, गर्भावस्था शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए, गर्भावस्था के जोखिम को कम करने के लिए आयोडीन एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ही आवश्यक है। और आयोडीन नमक तो मतलब अधिकतर सभी के लिए आवश्यक है, मगर गर्भवती महिला के लिए ज़्यादातर आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए विटामिन ए का क्या महत्व है? जो शारीरिक क्रियाओं के सुचारू संचालन में, बेरी रोग से बचाने के लिए, स्कर्वी रोग से बचाने के लिए इनमें से कोई नहीं। कोई तो है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं हो। इसका जो ऑप्शन है वह होगा आपका ए। क्या होगा? ए। एक मिनट, पेन ले ले। शारीरिक क्रियाओं को सुचारू संचालन में, शारीरिक क्रियाओं का सुचारू संचालन होगा। यह आपका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इतनी ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, कैसा लगा।
आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।